नमस्कार साथियों, इस वीडियो में जानेंगे दाखिल खारिज कैसे करना है। तो साथियों, दाखिल खारिज करने के बाद बहुत सारे लोग जो है दाखिल खारिज उनका नहीं हो पाता है, पेंडिंग में हो जाता है या बहुत सारे समय जो है लग जाते हैं। तो साथियों, इन सभी परेशानियों से निजात पाने के लिए बिहार सरकार द्वारा एक बहुत ही अच्छी पहल शुरू किया गया है, जिससे अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आपके दाखिल खारिज बहुत ही आसान तरीके से हो पाएगा। अगर कर्मचारी या कोई भी अधिकारी आपका दाखिल खारिज करने से इनकार कर रहे हैं तो आपको एक टोल फ्री नंबर भी बताएंगे, जिस पे आप अपनी समस्या को बताकर उसका समाधान भी पूछ सकते हैं। तो साथियों, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो साथियों, सबसे पहले हमें जो दाखिल खारिज करना है, हमें अपने जो भी रजिस्ट्री करवाया होगा केवाला, उसका केवाले को अच्छे से अपने मोबाइल के कैमरे से स्कैन कर लेना है, पीडीएफ बना लेना है, जो 2 MB से कम होना चाहिए। साथियों, 2 MB तो बनाते हैं लेकिन 2 MB भी हम नहीं ले पाते हैं, पोर्टल जो है नहीं ले पाता है, तो उससे हमें 1 MB ही बनाना होगा। तो साथियों, दाखिल खारिज करने के लिए आप अपने मोबाइल के या फिर कंप्यूटर ब्राउजर में लैंड रिकॉर्ड जब सर्च करेंगे या फिर बिहार भूमि भी सर्च कर सकते हैं, तो आपको फर्स्ट वाला जो लिंक खुलेगा उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से डाटाबेस खुलेगा, इसे हमें बंद कर देना है। साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक व्यक्ति का जो है केवाला को स्कैन किया है, यहाँ पे स्कैन कुछ इस प्रकार से कर लिया है। तो साथियों, इसको स्कैन करने के बाद आपको जो है पीडीएफ बना लेना है 1 MB में। और इसके बाद साथियों, आपको इस पोर्टल पे आने के बाद आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा दाखिल खारिज के लिए। तो यहाँ पे साथियों नागरिक लॉगिन का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक करना होगा तो एक नया इंटरफेस फिर से खुलेगा और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर कैप्चा डालकर साइन इन करना होगा। साथियों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि इस पे रजिस्ट्रेशन जो है कैसे करना है। अगर नहीं आपने देखा है तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, उसमें परिमार्जन का A to Z बताया है प्रोसेस, कैसे आपको अपना जमीन का परिमार्जन करना है। तो साथियों, यहाँ से हम पंजीकरण कर सकते हैं। लेकिन साथियों, दाखिल खारिज करने से पहले इसको आपको ज़मीन को जांच करना होगा कि आपका जो ज़मीन है वो आपका सही है या नहीं है। साथियों, सबसे पहले आपको ज़मीन को दाखिल खारिज करने से पहले बिहार सरकार जो द्वारा नियम बनाए गए हैं उसको आपको फॉलो करना होगा। क्या है साथियों नियम? तो आपको ज़मीन में आपका खाता, खेसरा, केवाला और आपने जितने रजिस्ट्री करवाया है वो ऑनलाइन होना जरूरी है। तो साथियों, इस सभी को कैसे हम चेक करेंगे? तो हमें जो है जमाबंदी पंजी देखे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करते हैं एक नया इंटरफेस खुलेगा, जहां हमें जो है जिले का नाम चयन करना होगा। आपका ज़मीन जिस जिले में होगा उसका चयन करेंगे। उसके बाद अंचल कार्यालय जो होगा, अंचल कार्यालय सर्च करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको हल्के पे चयन करना होगा। आपके पंचायत यानी आपका ज़मीन जिस पंचायत के अंतर्गत आता होगा उस पंचायत का यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद गाँव का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, यानी जिस मौजे में आपका ज़मीन पड़ता होगा उसका चयन कर लेंगे। इतना साथियों, चयन करने के बाद आपको जो है यहाँ पे सर्च ऑप्शन बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप भाग वर्तमान पृष्ठ संख्या से खोजना चाहते हैं तो इस पर टिक मार्क करेंगे। रैयत के नाम से खोजना चाहते हैं तो इस पर टिक मार्क करेंगे। खाता खेसरा से सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक मार्क करेंगे। अब साथियों, इसमें सवाल आता है कि हमें सर्च क्या करना है। तो आपने जो रजिस्ट्री करवाया है, जो भी आपने जमाबंदी को आप अपने नाम से रजिस्ट्री करवाया है, उस जमाबंदी को यहाँ पे दर्ज करना होगा। तो साथ ही जमाबंदी नंबर से ही आप खोज सकते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से मिल जाता है। या फिर अगर आप भाग वर्तमान पृष्ठ संख्या है तो इससे भी आप खोज सकते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से मिल जाते हैं। लेकिन क्या होता है ना, प्लॉट नंबर डालने से बहुत सारे प्लॉट जो है खुल जाते हैं, उसके बाद आपको समझ में नहीं आता है कि हमारा प्लॉट कौन सा है। तो यहाँ पे हम जमाबंदी पंजी से सेलेक्ट कर लिए हैं और यहाँ पे जो भी जमाबंदी अपने रजिस्ट्री करवाया होगा। तो साथियों, चलिए हम देखते हैं कि जो रजिस्ट्री होता है आपका जमाबंदी वो कहाँ आपको मिलेगा। तो हम जो स्कैन किए हैं उस पर आ जाते हैं और आपको देखने को मिल जाएगा साथियों कि सेकेंड पेज जो होता है जिस पे आपका नाम जो दर्ज होता है, जहाँ ज़मीन का ब्यौरा लिखा होता है, वहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए साथियों, हमारा हल्का मौजा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसी के अनुसार आपको अपने ज़मीन का दाखिल खारिज करते समय अपने हल्के का चयन करना होगा, मौजे का चयन करना होगा और थाना नंबर भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो साथियों, उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जमाबंदी संख्या देखने को मिल जाएगा, यानी आपका जो मौजा है गुरचुरुआ, इस मौजे के जमाबंदी नंबर 58 आपको जो है अपने सर्च करना होगा यहाँ पे आके। तो 158 जो है यहाँ पे हम आ जाएंगे साथियों। अब देखिए यहाँ पे साथियों, हम जैसे 158 दर्ज करेंगे और इस कैप्चे को फिल करेंगे तो सर्च करते ही जो भी जिनके नाम से जमाबंदी होगा उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा। जैसे तपसी नूनिया के नाम से जमाबंदी है और जो रजिस्ट्री कर रहा है व्यक्ति वो किन
कौन है, तो यहाँ पे साथियों आपको देखने को मिल जाएगा रजिस्ट्री जो करने वाले व्यक्ति हैं, जैसे जमाबंदी यहाँ पे तोपसी नूनिया के नाम से है, तो यहाँ पे हमारा तपसी नूनिया भी आ चुका है। अगर साथियों यहाँ पे आपका खाता खेसरा 0 शो हो रहा होगा ना, तो यहाँ पे देखे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको खोल सकते हैं। जैसे आपका साथियों यहाँ पे खाता और खेसरा 0 शो हो रहा होगा, तो आपको इसको पहले परिमार्जन करना होगा, तभी आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर पाएंगे। या फिर साथियों खाता खेसरा सही है, लेकिन आपने जो है रकवा में कुछ कमी हो गया है, जैसे आपने लिखवाया है 35 डिसमिल और ऑनलाइन में शो कर रहा है 31 डिसमिल, तो उस समय आपका दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। या फिर अगर अप्लाई भी करेंगे तो आपको 31 डिसमिल के लिए ही अप्लाई करना होगा। तो साथ ही कई बार ये सारे समस्या जो है बिहार में 90% लोगों का ये सारी समस्या है। तो इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आपको सबसे पहले अपने अब ज़मीन का परिमार्जन करना होगा, ताकि आपका ज़मीन का परिमार्जन हो जाने के बाद जब आपका ज़मीन ऑनलाइन नेट पे चढ़ जाए तो उसको आप आसानी से ऑनलाइन अप्लाई करके दाखिल खारिज करा पाएंगे। तो देखिए साथियों, यहाँ पे हमारा जो ज़मीन है, इस ज़मीन में 2 प्लॉट हैं, खाता एक है लेकिन 2 प्लॉट हैं, जिसमें दोनों प्लॉट में अलग अलग यहाँ पे ज़मीन दिए गए हैं। तो जिस प्लॉट में आप जो रजिस्ट्री करवाए हैं, उस प्लॉट में आपने जिसने रजिस्ट्री करवाया, जैसे 31 डिसमिल हमने रजिस्ट्री करवाया और 31 डिसमिल है हमारा ज़मीन, तो आप बहुत आसान तरीके से जो है इसका अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका इतना नहीं होगा तो आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। चलिए साथियों, कुछ इस प्रकार से आपको अपने ज़मीन का ब्यौरे को चेक कर लेना है। अगर सब कुछ सही होगा तो आपको फिर से अपने पोर्टल पे आ जाना है, जहां से आप अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके साइन इन पे क्लिक कर लेंगे। अगर नहीं होंगे तो नए वाले पंजीकरण कर लेंगे। पंजीकरण करने के लिए साथियों जब इस पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको एक नया इंटरफेस दिखने को मिलेगा, जहां आपको अपना नाम, जन्म तिथि, लिंग बताना होगा, पुरुष है महिला है, श्रेणी बताना होगा कि आपको किस श्रेणी से आते हैं, जनरल है, BC1 है, BC2 है, SC है या ST है। उसके बाद साथियों अपना आधार नंबर को दर्ज करना है। मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर है तो देंगे, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं। सेम मोबाइल नंबर इसमें अल्टरनेट वाले में डाल सकते हैं। उसके बाद साथियों यहाँ पे पूछ रहा है कि वैकल्पिक मोबाइल नंबर धारक से संबंध क्या है, तो यहाँ पे आकर स्वयं जो है सर्च कर सकते हैं या स्वयं को टिक मार्क कर सकते हैं। उसके बाद अपने पता लिखेंगे, जो भी आपके आधार कार्ड पे एड्रेस होगा ना, उस एड्रेस को यहाँ पे फिल कर लेंगे और इस कैप्चे को इस बॉक्स में फिल करेंगे और पंजीकरण ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे 6 अंक का OTP आएगा। उस OTP को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद साथियों फिर से आपको क्या करना है, लॉगिन वाले ऑप्शन पे आ जाना है और अपना जो भी मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करते समय दिए होंगे उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे दर्ज करना है। इस कैप्चे को इस बॉक्स में फिल करके साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे ही साइन इन पे क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पे फिर से 6 डिजिट का OTP आएगा। OTP डालकर लॉगिन कर लेना है। देखिए साथियों, जैसे ही मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, मोबाइल नंबर पे जो भी OTP आएगा यहाँ पे OTP डाल लेना है और यहाँ पे पुष्टि करे पे क्लिक करना है। पुष्टि करते ही जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय अपना नाम दर्ज किए होंगे, आपका नाम यहाँ पे कोने में देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं दाखिल खारिज के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगता है, यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन ऐसा बिहार में कुछ होता नहीं है। सारे जो है अधिकारी यहाँ पे चोर बैठे हुए हैं। सभी जो दाखिल खारिज आप जब ऑनलाइन करते हैं तो सभी का क्या मंतव्य होता है कि हम कुछ पैसे कमा लें, है ना। लेकिन आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपको हम बताएंगे वो भी नंबर कि आपको अपने दाखिल खारिज कराते समय कौन से नंबर पे कॉल करना है। अगर कोई अधिकारी पैसे की मांग कर रहा है तो आपको वहाँ पे उस नंबर पे कॉल करके आपको बताना है, या फिर किसी प्रकार का समस्या हो, सवाल हो तो वहाँ से भी आप पूछ सकते हो। दाखिल खारिज के लिए साथियों यहाँ से आप देख सकते हैं दाखिल खारिज ऑनलाइन आवेदन करें पे इस पे आपको क्लिक करना है तो एक नया इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपको यहाँ पे आपका जिले का नाम चयन करना होगा। आपका ज़मीन जिस जिले में है उसका यहाँ पे चयन करेंगे और अंचल कार्यालय का नाम चयन करेंगे। अब साथियों देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, दाखिल खारिज, नया आवेदन या ड्राफ्ट। देखें यहाँ पे अब देखिए बहुत सारे लोग जो है ना दाखिल खारिज के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ी के कारण यहाँ पे छोड़ देते हैं, तो उनका आवेदन जो है ड्राफ्ट में चला जाता है। साथियों यहाँ पे दाखिल खारिज के लिए देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन जो है नए ऑप्शन आ चुके हैं, जैसे विभाजन या उत्तराधिकारी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से भी खुद कर सकते हैं। बिना रजिस्ट्री के लिए आप साथियों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब साथियों दाखिल खारिज करना है तो नया दाखिल खारिज के लिए यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दाखिल खारिज के लिए अप्लाई के लिए यहाँ पे इंटरफेस खुल जाएगा। जिनका भी नाम से आप दाखिल खारिज करना चाहते हैं यहाँ पे उनका नाम यहाँ पे दर्ज करेंगे और यहाँ पे उनका साथियों पिता का नाम दर्ज करेंगे, या अगर कोई महिला दाखिल खारिज कराई हैं तो उनके यहाँ पे पति या फिर पिता का भी नाम दर्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे रिलेशन बताएंगे कि उनके बीच क्या रिलेशन है। और साथियों दाखिल खारिज का प्रकार आपको चूज करना होगा। जैसे साथियों आपको दाखिल खारिज कराए जब होंगे ना तो उस पर लिखा होगा कि आपने दाखिल खारिज
किस प्रकार से कराया है, आपने खरीदा है या एक्सचेंज किया है या आपको गिफ्ट में मिला है। जिस प्रकार से आपको दाखिल खारिज जब आप रजिस्ट्री करवाए होंगे तो आपको उस पर रजिस्ट्री पे देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से आप अपना देख के आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी दर्ज करना है, अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है। तो मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद साथियों आपको यहाँ पे अपना एड्रेस पूरा फिल कर लेना है। अगर वर्तमान पता और अस्थायी पता दोनों सेम होगा तो आपको यहाँ पे टिक मार्क कर लेना है और सेव एंड आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। साथियों अप्लाई करते समय एक बात को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आवेदन करने वाले आवेदक का चयन का प्रकार यहाँ पे आपको हमेशा स्वयं क्रेता है पे सेलेक्ट करना है। स्टेप एंड नेक्स्ट करते हैं साथियों, आपको प्लॉट का विवरणी आपको भरना है। आपने जो भी जमीन रजिस्ट्री करवाया हुआ है जिस हल्के में, उस हल्के का नाम आपको चयन कर लेना है और राजस्व थाना आपको बताना होगा कि आपने ज़मीन जो जिस थाने के अंतर्गत रजिस्ट्री करवाया है, ज़मीन का थाना आप अपने थाना नहीं समझ लीजिएगा, ज़मीन का थाना यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो ज़मीन का थाना यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और प्लॉट जोड़े विवरणी पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करते ही आपको एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे क्या विक्रेता स्वयं जमींदार है, तो यहाँ पे यस पे टिक मार्क करेंगे और आपको यहाँ पे भाग या फिर कंप्यूटराइज जमाबंदी यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो साथियों सबसे आसान है कि आप भाग और पृष्ठ संख्या से आप अपना यहाँ पे खोज सकते हैं। तब तक कि भाग और वर्तमान कहाँ से लाएंगे, तो अगर आपके जो भी रजिस्ट्री करवाया होगा अगर उस पर दिया होगा तो ठीक, अन्यथा साथियों जहाँ से हमने बताया है कि आपको जमाबंदी पंजी देखे से, वहाँ से आप जाकर सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा भाग 8 है और पृष्ठ संख्या 66 है। इसको यहाँ पे आकर डाल लेना होगा। 8 और 66 डालने के बाद जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 2 प्लॉट यहाँ पे आ गए हैं। तो आपको बारी बारी से जो भी प्लॉट आपने रजिस्ट्री करवाया होगा उसी को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक ही प्लॉट को रजिस्ट्री करवाया हुआ है, तो हमें जो प्लॉट आपने रजिस्ट्री करवाया उस पर टिक मार्क करेंगे तो यहाँ पे आपको उसका ब्यौरा जो है भरने के लिए आ जाएगा। जैसे आपने इस प्लॉट में कितना जमीन रजिस्ट्री करवाया है, जैसे कितना डिसमिल रजिस्ट्री करवाया, टोटल रकबा इसका 31 है, लेकिन आपने जो है रजिस्ट्री कितना करवाया यहाँ पे आपको डालना होगा। और यहाँ पे एकड़ में है तो एकड़ में तो ज़मीन है नहीं, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे हम अपना 0 जो है दर्ज कर लेंगे। और उसके बाद आपको साथियों यहाँ पे डिसमिल चयन करना होगा, डिसमिल कि कितना डिसमिल आपका ज़मीन है। उसके बाद आपको चौहद्दी बताना होगा, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, इसमें आपको चौहद्दी बताना होगा। अगर आपने इस प्लॉट में दोनों प्लॉट को रजिस्ट्री करवाया होगा तो दोनों पे टिक मार्क कर लेंगे। बहुत सारे लोगों का दाखिल खारिज करते समय यहाँ पे उनका समस्या आ रहा होगा कि यहाँ पे उनका प्लॉट 0 शो हो रहा होगा और खाता संख्या भी 0 शो हो रहा होगा। कई कई लोगों का जो रकबा भी 0 शो होता होगा या कम रकबा शो होता होगा। अगर इस प्रकार का आपका समस्या है तो सबसे पहले साथियों आपको अपने ज़मीन का परिमार्जन करना होगा। परिमार्जन के लिए हमने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है साथियों, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है या फिर आई बटन में भी उसका लिंक है, जहां से जाकर आप देख सकते हैं और अपने ज़मीन का परिमार्जन जो है कर सकते हैं। अब साथियों इसमें जो भी अपने प्लॉट में जितने भी जमीन रजिस्ट्री करवाया होगा सारे को बारी बारी से आपको डिटेल्स को फिल कर लेना है। जैसे 61 है और 1165 हमने इसमें जो है जो भी जमीन जितना भी डिसमिल रजिस्ट्री करवाया होगा उसको यहाँ पे दर्ज कर लेंगे और चौहद्दी जो है अपने रजिस्ट्री के अनुसार अपने चौहद्दी को यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। साथियों हम अपने अनुसार जो है पूरा डिटेल्स को फिल कर लिए हैं। अगर साथियों यहाँ पे अगर आपका और भी प्लॉट होगा तो यहाँ से इसको पहले हम सेव कर लेंगे। जैसे यहाँ पे टिक मार्क कर लिए और यहाँ से हम सेव कर लिए। अगर और भी प्लॉट होगा तो साथियों यहाँ से फिर से हम अपना क्या करेंगे, अब बंद करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फिर से हम अपने प्लॉट पे ऐड पे क्लिक करके हम अपने नए प्लॉट को ऐड कर लेंगे। अगर इस जमाबंदी से अलग जमाबंदी अगर रजिस्ट्री करवाए होंगे तो जैसे कि हमने एक जो है ऐड कर लिया, अगर अदर भी होगा तो आपको फिर से ऐड प्लॉट पे क्लिक करना है। अगर दूसरे जमाबंदी में भी आप रजिस्ट्री करवाए होंगे तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर सबकुछ सही है तो एक बार आप इसको मिला लेंगे और यहाँ पे मैं घोषणा पर करता हूँ, यहाँ पे टिक करेंगे और सेव और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। तो सेव और आगे बढ़े पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका डाटा सेव हो जाएगा। ज़मीन पे आपने जो भी ऑनलाइन अप्लाई किया है दाखिल खारिज के लिए वो डाटा सेव हो जाएगा और इसके बाद आपको जो है क्रेता का विवरणी आपको यहाँ पे भरना होगा। यानी जिन्होंने भी ज़मीन को ख़रीदा है यहाँ पे उनका नाम जो है भरना होगा। हमने रजिस्ट्रेशन करते समय एक व्यक्ति का जिनका नाम डाला हुआ था उनका नाम यहाँ पे आ गया है। अगर ये भी ज़मीन खरीदे होंगे तो ठीक है, अन्यथा इसको हटा के आप अपना जो है जो भी रजिस्ट्री करवाए होंगे उनका नाम यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। यहाँ पे साथियों बारी बारी से ऐड पंक्ति का दिया हुआ है, नई पंक्ति जोड़े। अगर जितने भी लोग इसमें रजिस्ट्री करवाए होंगे, जैसे कि आपने जो केवाला रजिस्ट्री करवाया हुआ है उसमें 4 जो व्यक्ति जो है
अपने नाम पे रजिस्ट्री करवाए हैं तो चारों का यहाँ पे बारी बारी से ऐड कर सकते हैं। अगर एक व्यक्ति के नाम से केवाला है तो एक ही व्यक्ति रहने देंगे और सेव और आगे बढ़े पे क्लिक कर लेंगे। नए जोड़ने के लिए साथियों आपको नए पंक्ति वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और नया जो भी व्यक्ति इसमें आए होंगे उनका भी नाम आपको ऐड कर लेना है। तो साथियों हमारे यहाँ हमारे जो रजिस्ट्री करवाया गया है उसमें 3 लोगों ने मिलकर एक रजिस्ट्री को करवाया है। तो आपके जो डीड है उसमें जितने लोगों ने मिलकर रजिस्ट्री करवाया होगा सभी का नाम यहाँ पे दर्ज कर लेंगे और सेव एंड आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे जिन्होंने ज़मीन को बेचा है उनका डिटेल्स को फिल करना होगा। तो साथियों हमने सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। यहाँ पे साथियों आ गया है हमें जो भी ज़मीन बेचा है उनका नाम यहाँ पे दर्ज करना होगा, यानी विक्रेता का नाम आपको दर्ज करना होगा और उनका आधार नंबर, उनका मोबाइल नंबर, आपको जेंडर भी बताना होगा। जिन्होंने ज़मीन बेचा है उनका एड्रेस यहाँ पे लिख लेंगे, आधार कार्ड पे जिनका भी एड्रेस होगा या फिर आपने जो रजिस्ट्री करवाया जो उन्होंने ज़मीन बेचा है उन पे उनका एड्रेस दिया होगा, उससे आपका एड्रेस को यहाँ पे नोट कर लेंगे। अगर एक आदमी ने ज़मीन बेचा होगा तो यहाँ पे एक ही आदमी का नाम रहेगा। अगर दस्तावेज में आपने आपका जो ज़मीन रजिस्ट्री किए हैं उन्होंने 2 आदमी मिलकर किया हो, 3 आदमी मिलकर किया है तो उन सभी का नाम यहाँ पे बारी बारी से ऐड न्यू पंक्ति पे क्लिक करके ऐड कर लेना है। अगर साथियों एक ही आदमी है तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आपको जो है इसके बाद आपको दस्तावेज का अपलोड करना होगा और यहाँ पे दस्तावेज का डीड नंबर जो भी है आपको बताना होगा। अब साथियों यहाँ पे अहम बात होती है कि यहाँ पे दस्तावेज संख्या कहाँ से आपको मिलेगी। तो साथियों जैसे ही आपने रजिस्ट्री करवाया होगा उस पर आपको दस्तावेज संख्या डीड नंबर जो है देखने को मिल जाएगी। आइए साथियों हम देखते हैं। यहाँ पे साथियों देखिए जैसे ही जो भी हमने डीड रजिस्ट्री करवाया हुआ है यहाँ पे आपको डीड नंबर देखने को मिल जाएगी। अगर यहाँ से आपको डीड नंबर नहीं मिल रहा होगा तो यहाँ पे भी आपको डीड नंबर देखने को मिल जाएंगी। डीड नंबर साथियों दस्तावेज संख्या होता है तो यहाँ पे आप दस्तावेज संख्या को भी देख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा दस्तावेज संख्या मिल गया है। हम साथियों दस्तावेज संख्या को डाल लेंगे और रजिस्ट्री का जो डेट है ये भी आपको देखना है। जो भी रजिस्ट्री का डेट होगा आपको अपने अनुसार जो है आपके दस्तावेज पे होगा उसको आपको दर्ज कर लेना है। अब साथियों यहाँ पे बारी आती है डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। तो साथियों यहाँ पे देख सकते हैं दस्तावेज अपलोड के लिए 1 MB का आपको जो है PDF प्रारूप पूरे दस्तावेज को केवाले को बना लेना है। तो साथियों 1 MB का कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में कैम स्कैनर को डाउनलोड करके पूरे PDF को स्कैन कर लेना है। कंप्रेस करके आपको अपने मोबाइल फ़ोन से अपने कंप्यूटर में डाल देना है। डालने के बाद साथियों अगर आपका PDF अभी भी ज़्यादा MB में है तो आपको अपने ब्राउजर में सर्च करना होगा PDF रिड्यूसर। साथियों जैसे ही PDF रिड्यूसर लिख के आपको सर्च करेंगे तो आपको जो है फर्स्ट वाला वेबसाइट जो आएगा ना ऑनलाइन PDF कन्वर्टर या PDF रिड्यूसर, इस पर आपको क्लिक करेंगे तो आपको ऑनलाइन टू PDF वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑनलाइन टू PDF साथियों बहुत ही अच्छा आपको PDF बना के देता है, बहुत ही कम MB में देता है। तो यहाँ से सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करके आप अपना जहाँ भी फाइल रखे होंगे उसको सेलेक्ट कर लेना है और नीचे आपको स्क्रॉल करना है। क्वालिटी में आपको 3 कर देना है और यहाँ पे रिजोल्यूशन अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। जहाँ से भी आपको 1 MB से कम हो जाए उतना ही आपको सेव करना है। अदरवाइज साथियों जितना आप कम करेंगे ना आपका क्वालिटी और ख़राब हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे बता रहा है एग्जाम्पल के तौर पे हाई पे ऐसे था और लो पे इतना हो गया है। इसके बाद आपको जो है कन्वर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप अपना ब्लैक एंड व्हाइट रखना चाहते हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट सेलेक्ट कर लेंगे और कलरफुल रखना चाहते हैं तो कलरफुल पे सेलेक्ट करेंगे और कन्वर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अगर आपका PDF जो है ज़्यादा MB में होगा ना तो इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्रेस हो गया है और हमारा PDF जो है कम MB में यहाँ पे होके आ जाएगा। अभी भी साथियों अगर नहीं हो रहा होगा तो आपको इसे और भी कम MB में कर लेना है। देखिए 954 KB में हमारा हो चुका है। अब हम यहाँ से आएंगे और यहाँ से हम अपने जो भी PDF रिड्यूसर किए हैं यहाँ से अपलोड कर लेंगे। साथ ही जैसे ही इस पर सेलेक्ट किए हैं तो हमारा कुछ समय लेगा और यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है अपलोड हो जाएगा। यहाँ से हम सेलेक्ट करने के बाद आपको जब नीचे आना है। अब साथियों एक बात और, यहाँ पे आपको अगर दस्तावेज का मध्यवर्ती जिन्होंने रजिस्ट्री किया है उनका भी दस्तावेज अगर अपलोड कर देते हैं तो आपको साथियों किसी भी सवाल के जवाब के आंसर आपको कर्मचारी के नहीं देने होंगे। यहाँ पे अन्य दस्तावेज जो है ना इसमें आप अन्य दस्तावेज में इंक्लूड कर सकते हैं। उनका जो भी मध्यवर्ती दस्तावेज होता है, मध्यवर्ती दस्तावेज क्या है कि जिन्होंने आपने ज़मीन रजिस्ट्री करवाया है, जिन्होंने आपको ज़मीन रजिस्ट्री किया है उनका दस्तावेज यहाँ पे अपलोड कर देना है। साथियों सेव है नेक्स्ट करते ही आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड हो जाएगा। यहाँ से व्यू पे क्लिक करके आप देख सकते हैं और यहाँ पे मोबाइल सत्यापित करने वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो साथियों जैसे ही मोबाइल सत्यापित पे क्लिक करेंगे रजिस्ट्री में जो भी आपने डिटेल्स दिया होगा सारे डिटेल्स यहाँ पे खुल के आ जाएंगे और यहाँ से साथियों किसी भी एक ऑप्शन पे क्लिक कर जो भी आपने दाखिल खारिज में मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल नंबर पे OTP पे चला जाएगा। OTP डालकर आपको वेरीफाई कर लेना है और यहाँ पे साथियों जैसे ही प्रीव्यू एंड सबमिट करेंगे तो ज़मीन का पूरा डिटेल्स जो है आपने जो भी अप्लाई किया था
सारे डिटेल्स आ जाएंगे, सभी को मिला लेना है। अगर कुछ त्रुटि होगा तो आपको बैंक में ले जाना है और ड्राफ्ट से जाकर आप अपना सुधार कर सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार से आप जब सबमिट कर देंगे तो आपको इसी प्रकार से आपको जो है पावती रसीद मिल जाएगी, जिसपे आपको ड्राफ्ट संख्या एक या फिर अप्लाई किया है उसका एक सीरियल नंबर मिल जाएगा, और उसी सीरियल नंबर से जो है आपको जो है केस नंबर कुछ दिनों के बाद जनरेट हो जाएगा। जो भी अपने मोबाइल नंबर दर्ज किया है उस मोबाइल नंबर पर आपका आ जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से आपको अपने ज़मीन का दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। साथियों किसी भी प्रकार के सवाल और जवाब के लिए आप जो है यहाँ पे एक टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। तो साथियों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।